स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। मैं रवि कुमार। आज मैं प्रस्तुत हूँ कल संपन्न हुए बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के विश्लेषण और कट ऑफ से संबंधित चर्चा के लिए। कल के प्रश्न पत्र में किस भाग से कितने प्रश्न आए थे, इस संदर्भ में मैं फेसबुक में पोस्ट कर चुका हूँ। आपने शायद देख लिया होगा। वहां आपने देखा होगा कि इस बार बीपीएससी के द्वारा बिहार, विज्ञान, इतिहास और समसामयिकी को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भूगोल और अर्थशास्त्र के मात्र 12 और 5 यानी कि 17 प्रश्न ही पूछे गए हैं, जबकि समसामयिकी से 32 प्रश्न, विज्ञान से 30 प्रश्न, इतिहास से 29 प्रश्न और बिहार से 24 प्रश्न पूछे गए हैं। मैथ रीजनिंग से आप देख रहे हैं कि 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इतिहास में जो विशेष बात रही इस बार कि अधिकांश कैंडिडेट क्या करते हैं कि आधुनिक भारत को ही पढ़ करके चले जाते हैं, लेकिन इस बार बीपीएससी ने क्या किया कि मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के प्रश्नों को ज्यादा महत्व दे दिया है, जिसके कारण ऐसे कैंडिडेट्स को समस्या इस बार आई होगी। और बिहार के जो 24 प्रश्न हैं, इतने अधिक प्रश्न पिछले कई वर्षों से बिहार के एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में कम से कम नहीं पूछे जा रहे थे। बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या कुछ कम रहती थी। और इसकी जो विशेषता रही, बिहार के करंट अफेयर्स को अत्यधिक महत्व दिया गया है। बिहार के प्रश्नों में मैं निरंतर बिहार के करंट अफेयर्स भी डाल रहा था, जैसे 7 निश्चय योजना, जीविकोपार्जन योजना इत्यादि सीधे सीधे प्रश्न पूछ दिए गए थे जो कि करंट अफेयर्स से थे। बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार किन किन फसलों के लिए मिला, और अर्थशास्त्र और भूगोल के प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन उससे करंट अफेयर्स के रूप में समसामयिकी में पूछ दिया गया है। जैसे कि इस बार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को कितने ऋण देने की घोषणा की गई है, या अटल टनल से संबंधित जो प्रश्न था वो पूर्वी पीर पंजाल में है, पश्चिमी पीर पंजाल में है, तो इस ढंग से करंट अफेयर्स के रूप में पूछ दिया गया है। तो इस ढंग से आप प्रश्न को बहुत कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सरल भी नहीं था, क्योंकि ई ऑप्शन जो बिहार के द्वारा दिया जाता है वो बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। अब हम लोग आते हैं कट ऑफ पर। तो सामान्य वर्ग के कट ऑफ अगर पुरुष वर्ग के लिए देखा जाए तो इससे आप 98 से 101, 101 तक रख सकते हैं, और समान वर्ग के महिलाओं की कट ऑफ 94 to 95 तक रख सकता है। इसी ढंग से बीसी बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस क्लासेस के लिए 95, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए 90, मेल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ सारे, उनके लिए 90 रख सकते हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए 88 के आसपास रह सकता है। महिलाओं के लिए आप 5 से 6 मार्क्स कम कर सकते हैं। इस ढंग से जिनका भी इस स्कोर के आसपास प्राप्तांक आ रहे हैं तो वे मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। अब मैं सॉल्व देने जा रहा हूं जो कल परीक्षा संपन्न हुए हैं। आप लोग उससे देखें और अगले एग्जाम की तैयारी करें। यह जेपीएससी में भी सहायक होगा आपके लिए। धन्यवाद। स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। मैं रवि कुमार। ये सेट डी का प्रश्न है जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। इसमें जो पहला प्रश्न था वो इतिहास से। पित्रा या प्राचीनकारी किस मुगल शासक के काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो जहांगीर होगा। ठीक है। ये जो होता था इसमें दीवारों में सजाया जाता था संगमरमर और रंगीन पत्थरों को, उसी को पित्रा कहा जाता है। मुगल शासक जो चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया था ये था अकबर। ठीक है। हमारे कालीन चित्रकारों के नेतृत्व में ये बना था वास्तव में। और अब्दुल समद के नेतृत्व में अकबर के द्वारा एक अलग विभाग भी बनाया गया था चित्रकारी के लिए। बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली पर हम लोग बात करते हैं तो ये रॉबर्ट क्लाइव होगा, जो कि आपका उत्तर होगा सी।
और सलाह इसके लिए लियो कॉर्टिस ने दिया था। 1765 से 1772 तक आपका रहा था बिहार में। 1893 में शिकागो धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व जो किए थे वो विवेकानंद थे, इसलिए उत्तर बी होगा। ये 11 सितंबर 1893 की घटना है। 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था तो उससे संबंधित आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों थे, इसलिए उत्तर जो होगा आपका सी होगा। विट्ठल भाई पटेल थे, न कि वल्लभ भाई पटेल जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो, इस कारण वो गलत है। आगे हम लोग देखते हैं। नील दर्पण की रचना जो हुई थी वो 1858-59 में दीनबंधु मित्र के द्वारा बांग्ला में हुई थी। नील विद्रोह का उत्प्रेरक बना, इसलिए उत्तर होगा डी। अब 7वें नंबर पर आते हैं। 1760 के बांडीवास युद्ध फ्रांसीसियों के साथ हुआ था। ये वास्तव में यूरोप में चल रहे भारत और फ्रांस और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था, इसलिए उत्तर ए होगा फ्रांस। पृथक निर्वाचन मंडल 1909 के अधिनियम में लाया गया था, इसलिए उत्तर डी होगा। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। ये सिंहभूम बी होगा इसका उत्तर, जो झारखंड से संबंध रखता है। 10वें नंबर 1857 में विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये पॉपुलर क्वेश्चन है। कुंवर सिंह, सी उत्तर होगा। इंडिगो किसानों की दशा पर गांधी जी का ध्यान किसने दिलाया था? ये अक्सर आता रहता है बीपीएससी में, राजकुमार शुक्ल, डी आंसर होगा। महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, ई, जो कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। स्वामी सहजानंद का संबंध कृषक आंदोलन से है, इस उत्तर सी होगा। और 12 का उत्तर ई होगा, क्योंकि राजगृह ऑप्शन में नहीं था। अब आइए, सविनय अवज्ञा के प्रयोग वाले प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था? तो ये होगा चंपारण। उसी ढंग से हड़प्पन क्षेत्र में जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा, आंसर ए होगा। त्रिरत्न जो है बुद्ध धर्म और संघ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन स्पेशली ज्ञान ध्यान वगैरह दे दिया गया है प्रश्न में, इसलिए जैन धर्म, सी उत्तर हो जाएगा। किस शासक के साथ के समय कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? इतिहास प्राचीन इतिहास से है, ये कनिष्क होगा, डी उत्तर हो जाएगा। भारतीय दर्शन का परमाणु सिद्धांत, डी उत्तर होगा, क्योंकि कणाद के द्वारा दिया गया था। उनका जो दर्शन था वैशेषिक था। दिल्ली में रक्त और लौह की नीति मेवातियों के विरुद्ध बलबन के द्वारा लाया गया था, इसलिए उत्तर बी होगा। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध मध्यकालीन भारतीय राज्य जो थे वो चोल थे, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह कहाँ बनने वाला है? तमिलनाडु के इनायम में बनने वाला है, इसलिए उत्तर डी होगा। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? तो ये राजस्थान होगा, 1264 मेगावाट है, इसलिए उत्तर डी होगा। अब 23 नंबर जो है आपका खनिज और जिला का सही जोड़ा, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है, यहाँ जो आपका उत्तर है खनिज और जिला में लाइमस्टोन जो कैमूर है ये सही है, ठीक है। माइका तो आपका बिहार के गया और मगध प्रमंडल में मिलता है, भागलपुर गलत है। क्वार्टजाइट मधुबनी नॉर्थ बिहार में संभव ही नहीं है। लेड और जिंक जो है भागलपुर में मिलता है, गया में नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ये हो जाएगा। उसी ढंग से उद्योग और स्थान के जोड़ा में आप देखिए, ऑयल रिफाइनरी जो है बरौनी में है, सही है। सीमेंट बंजारी में है, सही है, ठीक है। फर्टिलाइजर भौराही में है, ये गलत है क्योंकि बरौनी में है। रेल डिब्बा भागलपुर में नहीं है, मसौढ़ी में है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो ई होगा। हालांकि ये डी भी संभव है। देखिए बीपीएससी क्या उत्तर देता है, इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन है, हालांकि इसको अभी मान के चलिए और आंसर का वेट कीजिए। अब 25 नंबर में हम लोग आते हैं। किस जिले में पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर वेस्ट चंपारण, सी होगा। बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में गंगा नहीं बहती है, इसका उत्तर कोसी मगध होगा। यहाँ देखिए,
गंगा नदी का प्रवाह देखिए, दरभंगा मुंगेर जोड़ा में मुंगेर में है, मुंगेर तो गंगा के तट पर ही है। पूर्णिया भागलपुर गंगा के तट पर है। तिरहुत सारण, तो यहाँ पर जो आपके बहुत सारे जिले जो हैं गंगा के तट पे हैं तिरहुत के। कोसी और मगध, ये दोनों जो आपका मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कोसी में, यहाँ गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल गंगा के तट पर नहीं है, इसलिए उत्तर डी होगा। अब आगे देखते हैं जनजाति और जिलों का जोड़ा। यहाँ पर आप देखिए कौन सही नहीं है, तो संथाल बांका जिला, भागलपुर बांका में संथाल है, सही है। मुंडा जमुई गलत है, उरांव सुपौल गलत है, खरवार भागलपुर गलत है। तो एक से अधिक गलत हो गए, इसलिए उत्तर जो होगा ई होगा। बिहार का वन क्षेत्र जो है 7.74% है, इसलिए इसका उत्तर जो है ई होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था 7.74%। जापान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला द्वीप होन्शु है, इसलिए उत्तर बी होगा। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? इसका उत्तर जो आपका होगा ए, डेनमार्क के अंतर्गत ग्रीनलैंड आता है। एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन ये स्वतंत्र देश नहीं है। दिसंबर 2018 में किस देश में भारतीयों की संख्या सर्वाधिक थी? इसका उत्तर डी होगा, यानी कि यूएसए, अमेरिका। यहाँ लगभग 44.5 लाख भारतीय हैं, जबकि दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। विश्व 19 में अब सोने के उत्पादन कहाँ सबसे अधिक हुए थे उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर चीन होगा। इसका उत्तर जो है सी। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? ये अफ्रीका है, 54, इसलिए उत्तर सी होगा। एसटी की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में अधिक किस राज्य में है? इसका उत्तर मिजोरम होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर। निम्न में से कौन सा कॉफी क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ये क्वेश्चन था। ए होगा पुलनेज, जो तमिलनाडु में है। बाकी जो भी था कुर्ग, बाबूबुदन, ये सब कर्नाटक में ही था, इसलिए उत्तर डी होगा। पूरे भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ होगा, इसलिए बी उत्तर होगा। लद्दाख दूसरे स्थान पर है क्षेत्रफल के अनुसार। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में, इसलिए उत्तर डी होगा। 39 आते हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी निम्न में से कौन है? जितनी भी नदियां दी गई थी सारे उत्तर से दक्षिण की ओर आकर के गंगा में मिलते हैं, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि एक भी ऑप्शन नहीं था। 40 नंबर, अटल टनल किस पर्वत श्रेणी से पार होती है? तो पीर पंजाल है, लेकिन ये पूर्वी पीर पंजाल है, ठीक है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के करीब है अटल टनल। तो हिमाचल प्रदेश कश्मीर के पूर्व में है, तो इसलिए पीर पंजाल के पूर्व में ही होगा। इस ढंग से उत्तर बन सकता था, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। अब 41 आते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर ये होगा, सभी के लिए एक कानून और एक न्याय तंत्र। ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका उत्तर ए होगा, 243H। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितने भी पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको आप लोग जरूर याद कर लें। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ये 11 दिसंबर 2019 को हुआ था, इसलिए उत्तर बी होगा। इसके कारण शाहीन बाग जैसा लंबा आंदोलन भी चला था। 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन से हुई थी? तो 64वें संशोधन से हुई थी, हालांकि ये पारित नहीं हो पाया था और इससे बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया। अब 45 नंबर पर हम लोग आते हैं। 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी की फैक्ट्री, किस यूरोपियन कंपनी की फैक्ट्री सबसे पहले लगी? ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी था और ये बी होगा, ठीक है। तो पहला जो यूरोपियन था यही था, डच था बिहार में आने वाला। निम्न में विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है, इसमें सी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा गया था कि आत्मविश्वास में कमी, तो विकेंद्रीकरण से आत्मविश्वास में कमी नहीं आती है, वृद्धि होती है।
संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? चूंकि संविधान के विकास में जितने बाकी 3 कानून दिए गए थे वो ब्रिटिश काल के थे, और एक 1955 का एक कानून दे दिया गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वही डी में था, इसलिए उत्तर जो होगा डी होगा। ठीक है, वो नहीं है ऐतिहासिक। संसद की नई इमारत, ये आपके फेसबुक पेज में डाले गए थे। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जीती थी, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए होगा। अब आगे आते हैं, चलिए 49। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये तो आपने लगभग सभी ने सही किया होगा, आर्टिकल 324, उत्तर ए होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, उत्तर सी होगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उत्तर सी होगा। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। व्यवसाय करने की सरलता में भारत का 2019 की अपेक्षा 2020 में क्या स्थान रहा? ये भी फेसबुक में डाला गया था। पहले 77वां था, अब सुधार करके यह 63वां आ गया है। 2020-21 में कृषि साख का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा कितना रखा गया है इस बजट में, यानी कि इस बजट में? तो कृषि साख का अर्थ होता है ऋण देना, तो 15 लाख करोड़ रुपए का था, इसलिए उत्तर सी होगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? पीएम कुसुम योजना के क्या उद्देश्य थे? तो इसका जो उद्देश्य था वो सोलर पंप की सुविधा देना कृषकों को, यानी कि पंप सेट की सुविधा देना, उत्तर डी होगा। इसके अंतर्गत जो ऋण दिए जाते हैं उसमें 60% सब्सिडी होते हैं, 30% वास्तव में ऋण होते हैं, और शुरू में 10% किसानों को जमा करना पड़ता है। विश्व के 100 बैंकों में भारत का किस बैंक को स्थान मिला है? एकमात्र बैंक एसबीआई को स्थान मिला है, इसलिए उत्तर बी होगा, भारतीय स्टेट बैंक। 55वां रैंक इसका है पूरे विश्व में। वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष में घोषित निर्भीक योजना किस क्षेत्र से संबंधित? ये उत्तर डी होगा, निर्यातकों के लिए संबंधित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए। बिहार सरकार के द्वारा 2019 में शुरू की गई सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर सी होगा। ये राज्य के योजनाओं के प्रबंधन से संदर्भ में है। 2 जनवरी 2020 को बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार किस किस फसल के लिए दिया गया? इसका उत्तर ए होगा, मक्का और गेहूं के लिए। अगस्त 2018 में बिहार की नई योजना सतत जीविकोपार्जन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो निर्धन परिवार हैं उनकी समृद्धि। ये 5 अगस्त 2018 को शुरू किया गया था, सतत जीविकोपार्जन योजना। इसका उत्तर सी होगा। बिहार सरकार के 7 निश्चय में कौन नहीं शामिल है? इसमें बाल कल्याण नहीं शामिल है, उत्तर में कुछ फॉल्ट लगता है इसमें। बाल कल्याण जिस ऑप्शन में है वो होगा आपका उत्तर, ध्यान दीजिएगा। ये भी फेसबुक पेज में आपके डाले गए थे डिटेल में। 2018-19 में बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर पूरे देश का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 33% है, इसलिए उत्तर डी होगा। भारत के खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन उद्देश्य नहीं है? तो इसका भी उत्तर डी होगा, निर्यात उद्देश्य नहीं है। बाकी जितने ऑप्शन हैं वो सारे उद्देश्य हैं। राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? ये थोड़ा यूपीएससी से प्रेरित प्रश्न था क्योंकि लंबे लंबे ऑप्शन थे। इसका उत्तर बी होगा, गैर पूंजीगत ऋणों की आवश्यकता। अब 64 चलते हैं। 2019-20 में कौन भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश बना? उसका उत्तर ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतमाला परियोजना से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? ये सड़क होगा, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसका उत्तर सी होगा। ये भारतमाला, सागरमाला अलग चीज है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? इसका उत्तर ध्यान दीजिएगा कि इसके रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बल्कि वे इसे गाते थे। इसके रचयिता वास्तव में बिस्मिल अजीमाबादी थे, इसलिए इसका उत्तर ई होगा।
बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन चला? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, स्वदेशी आंदोलन। सी। 1945-46 दिल्ली में जो आईएनए, सुभाष चंद्र बोस के आईएनए के कुछ कर्मी थे, सेना थे, उनके विरुद्ध जो मुकदमा चला था उसके पक्ष में कौन वकील थे? भूला भाई देसाई थे। इसका उत्तर बी होगा। मैडम कामा द्वारा तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज सबसे पहली बार कहाँ फहराया गया था? जर्मनी के स्टटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को। इसका उत्तर सी होगा। निम्न में कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका उत्तर जो है बी होगा। यहाँ प्रश्न देखिए, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही गलत है, सॉरी द्वितीय सत्याग्रही दिया गया है क्वेश्चन में, ये प्रथम सत्याग्रही होंगे। द्वितीय सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। देशबंधु ये सही है, चित्तरंजन दास। 1907 कांग्रेस सभापति जो दिया गया है वेडरमैन, वो गलत है क्योंकि रासबिहारी बोस थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस बनाए, ये भी गलत है क्योंकि लंदन में बनाए थे, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आइए 71 पूर्ण स्वराज दिवस, ये लाहौर अधिवेशन के बाद मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। बिहार की स्थापना ये 22 मार्च 1912 को हुआ है, इसलिए बी होगा उत्तर। हालांकि बाद में उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, और 2000 में झारखंड अलग हुआ। 3 कठिया पद्धति ये बार बार आया करता है बीपीएससी में, इसका उत्तर सी होगा और ये 3/20 होगा। आगे चलिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ये होगा उत्तर श्री कृष्ण सिंह। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में बांकीपुर पटना 1912 में हुआ था, उत्तर ये होगा। जयप्रकाश नारायण की उपाधि लोकनायक 76 का उत्तर बी होगा। गांधी जी का कॉलेज का क्या नाम था? ये भावनगर में इनका कॉलेज था, श्यामलदास कॉलेज, इसलिए जो भी इस ऑप्शन में है वही उत्तर होगा। यहाँ चूंकि नहीं दर्ज किया गया है, देख लेंगे आप लोग, तो श्यामलदास कॉलेज होगा। 1857 विद्रोह में सक्रिय भाग लेने वाले जितने भी थे सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका उत्तर ही होगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस अंग्रेजी अधिनियम के बारे में कहा था कि ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो था पर इंजन नहीं, उस अधिनियम का नाम था भारतीय सरकारी अधिनियम 1935, इसलिए उत्तर डी होगा। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। इस प्रकार कुल जो है आपके 24 डेज होते हैं, यानी कि इसका उत्तर सी होगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की और मैथ्स की ओर। जो क्वेश्चन था कि स्कूल में एथलेटिक्स टीम, उसमें केवल फुटबॉल वालों को कहा गया था, तो क्वेश्चन के अनुसार वॉलीबॉल 21 लोग खेलते थे, जबकि हॉकी 26 लोग, जबकि फुटबॉल 29 लोग। वॉलीबॉल और हॉकी दोनों 14 लोग खेल रहे हैं, जबकि वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों 12, हॉकी और फुटबॉल दोनों 15। ठीक है, तो केवल फुटबॉल जो होगा, तो टोटल चूंकि ये 29 हैं, अब वॉलीबॉल के साथ हैं 12 और हॉकी के साथ हैं 15, ये दोनों जोड़ के घटा दीजिए 2 होगा, इसलिए फुटबॉल खेलने वाले 2 हो गए, तो उत्तर ई हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में 2 नहीं है। मोहन 25 दिनों में एक काम करता है और अंत में पूछा गया है सोहन कितने दिनों में करेगा? मोहन कुछ दिन बाद छोड़ देता है, तो 5 दिन बाद चूंकि छोड़ता है, तो दोनों एक दिन में कितना वर्क करता है उसको जोड़ दीजिए। अब फिर 5 दिनों का वर्क निकालना है तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 9/20 भाग हुआ, तो शेष कार्य निकाल लीजिए जो बचा हुआ है, तो 11/20 कार्य करना है, किसको करना है? सोहन को करना है। ठीक है, सोहन का आपको पता ही है कि 1/20 भाग वो 1 दिन में करता है, तो 11/20 भाग 11 दिन में करेगा, तो उत्तर बी हो जाएगा। घड़ी वाले प्रश्न जो आए हैं, 12 बजे से 5:10 बजे के बीच जो घंटे का सुई है कितना घूम जाएगा? तो यहाँ पर आपका नॉर्मल सा है कि पहले तो 1 2 3 4 5 यानी कि 30 डिग्री 5 बार हो गया 150 डिग्री, और चूंकि 10 मिनट्स और बढ़ गया है तो ये भी थोड़ा बढ़ेगा, तो कितना बढ़ता है? तो हर मिनट में ½ डिग्री बढ़ता है, तो 10 में हाफ को गुना कर दीजिए तो 5 आया, दोनों जोड़ दीजिए 155 डिग्री, तो ये सी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं।
किस प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो, तो ऑप्शन में आपको देखना है कि किसके अंत में 2 है। ठीक है, तो 2 नहीं आता है किसी भी वर्ग संख्या में, तो एक 2 मिल ही गया था एक ऑप्शन में जो बी ऑप्शन था, इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल में आपका चला जाएगा, बैठा करके सारा देखना था कि एक्स और वाई के किस वैल्यू को बैठाने से ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं। 3 और 2 बैठाने से दोनों सेटिस्फाइड हो गए, इसलिए हिट ट्रायल कहा गया है। तो ये जो उत्तर होगा बी हो जाएगा। अगला ये, इसको ए और बी मान लीजिए, ये दोनों का फार्मूला होता है। ठीक है, फिर बैठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है 4ab होता है, ए बी कट गया तो 4, इसलिए उत्तर ए हो जाएगा। शहर की जनसंख्या जो है 5% की दर से बढ़ रही, तो 2 साल बाद कितना होगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से बन जाएगा, ये इस ढंग से लगा दीजिए। और इस ढंग से आपका उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला जो है 2 वर्ष से, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि 88 नंबर में 2 बार आपको अंतर निकालना है। 18 में 4 गया 14, 48 में 18 गया 30, इसी ढंग से निकालिए और फिर डिफरेंस निकालना है। इसका जो डिफरेंस है सारा का देखिए, फिर 6 डिफरेंस। ठीक है, तो इस ढंग से यहाँ 180 होगा, उत्तर सी होगा आपका 88 का। ये आपका कॉम्बिनेशन से था प्रश्न, ये भी हिट एंड ट्रायल से जाएगा। जो भी वैल्यू दिया गया था सारा को बैठा करके इसमें देखना था, फिर चेक करना था 44:3 किस में आता है। तो n बराबर 6 बैठाने से आपका 44.3 रेशियो आप देखिए आ गया है। इसका जो सूत्र होता है फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल r, 12 CR यहाँ माइनस हो गया है, देखिए ये इतना आया। उसी ढंग से सेम सूत्र को प्रयोग करके ये इतना आया, तो यहाँ पर जो है आपका कट होने के बाद इतना आ गया, इसलिए उत्तर जो आपका होगा बी होगा 89 का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और मैथ है, n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m + n संख्याओं का औसत कितना है? तो पहले कुल योग निकाल लीजिए m संख्या का, फिर n संख्या का कुल योग निकाल लीजिए। तो m + n संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? टोटल तो सेम होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो, और डिवीजन किससे करना है? इससे करना है। कॉमन आ गया mn, तो m + n कट गया तो mn, तो उत्तर आपका हो गया सी। दूध किसका सबसे खराब स्रोत होता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका सी होगा, विटामिन सी। ठीक है, आयरन का भी खराब स्रोत होता है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है आपका ये। नशे की गाड़ी की जांच हेतु जो फिल्टर, ड्राइवर की जांच, फिल्टर पेपर में किस रसायन का प्रयोग होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, उत्तर ये होगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है किस एंजाइम के द्वारा? तो जाइमेज सी, इसे किण्वन प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, अक्सर आया करता है अलग अलग परीक्षाओं में। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, डी उत्तर हो जाएंगे। pH 3 से 6 हो जाता है। ठीक है, pH का जब वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए 10 गुना कम होता जाता है हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है। ठीक है, इसलिए 1000 गुना कम हो जाएगा, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 97 नंबर, रेत और नेफ्थलीन का अगर मिश्रण है, तो नेफ्थलीन तो आप जानते हैं कि सब्लिमेशन के गुण को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नेफ्थलीन अलग हो जाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये 12 क्लास लेवल का था। तो पाई का 3 और सिग्मा का 12 होता है, ये सी उत्तर हो जाएगा। यूरिया का
में कौन कौन से तत्व होते हैं, उसका डी हो जाएगा। इसका सूत्र अगर याद रहता CH4N2O यूरिया का, तो ये तुरंत बन जाता। उष्मा का सर्वाधिक कुचालक कौन होता है, तो सीसा होगा। ठीक है, जस्ता जो दिए हैं दिया गया ऑप्शन में वो भी कुचालक है, लेकिन सीसा सबसे अधिक कुचालक, इसलिए उत्तर बी होगा। रक्त के थक्के जमने में कौन सहायक होते हैं, विटामिन के, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, उत्तर डी। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, एंड्रोजन तो पुरुष सेक्स हार्मोन है, इसलिए उत्तर ए होगा। पार्किंसन की बीमारी के उपचार के विकास से तो नोबेल पुरस्कार किससे मिला, तो ये मिला आर्विड कॉल्सन को 2000 में। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसका उत्तर ए होगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी के कारण, उत्तर सी होगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जीभ का कौन सा भाग संवेदनशील होता है कड़वाहट के लिए, कड़वाहट के लिए आया था। इस जीव के पीछे का भाग है, एनसीईआरटी क्लास 6 से है ये। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, इसलिए उत्तर बी होगा। यहाँ कुछ और ऑप्शन दिए गए थे आपके 106 नंबर में कि क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं, तो ये कोई कारण नहीं है तना होने का। खाद्य संग्रहण तो जड़ भी करते हैं, क्लोरोफिल कम होता है तो जड़ में भी हो सकता है, इसलिए उत्तर आपका बी ही होगा। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज, ये अक्सर आया करता है, इसका उत्तर जो होगा ए होगा। कौन सच्चा फल नहीं, उत्तर ए होगा सेब, क्योंकि इसका जो विकास जो है ओवरी से नहीं होता है। फलियां अत्यधिक क्यों पौष्टिक होते हैं, इसका उत्तर बी होगा, क्योंकि प्रोटीन के कारण पौष्टिक होते हैं। लौंग जो है कली से पाए जाते हैं, इसलिए उत्तर डी होगा। मांसपेशी दर्द का उपचार के लिए उत्तर ए होगा, इंफ्रारेड। दो समांतर सर्किट के कुल प्रतिरोध इतना है किलो ओम है, एक का दिया है दूसरे का निकालना है, इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए तो R2 जो है 4.70 किलो ओम आ जाएगा, तो ये उत्तर डी होगा। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो चालकता बढ़ती जाती है, यानी कि प्रतिरोध घटेगा, इसीलिए उत्तर बी होगा। फैराडे स्थिरांक ये फिक्स होता है वैल्यू, इसीलिए उत्तर डी होगा। प्रकाश वर्ष से बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो है आपका सी होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका उत्तर सी होगा, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है कितना होता है, तो प्रकाश के बराबर होता है, इसलिए उत्तर ए होगा। और ये जो है आपका निर्वात में चला करता है, वैक्यूम में। पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग होंगे, ठीक है, उत्तर बी होगा, पॉपुलर क्वेश्चन है। प्लूटोनियम न्यूक्लियोलाइड के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ठीक है, तो ये जो फार्मूला है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, इसमें इसको घटा देना था, तो उत्तर जो है आपका बी होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा श्यानता निम्न में से किसकी होती है, तो जितना ज़्यादा गाढ़ापन रहता है उतना अधिक श्यानता, विस्कोसिटी, तो ये शहद होगा, डी होगा। किस भारतीय अभिनेता को टाइम मैगजीन 2020 में 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था, तो आयुष्मान खुराना होंगे, उत्तर ए होगा, ये डाला गया था आपके फेसबुक पेज में। समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कुलाट, सी होगा उत्तर, ये भी डाला गया है फेसबुक पेज में। रामविलास पासवान ने अपना प्रारंभिक दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1969 में, उत्तर सी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रेस नोट कब जारी हुआ, 25 सितंबर 2020 को जारी हुआ था, उत्तर सी होगा, ये भी डाला गया है फेसबुक पेज में। 21 सितंबर 2020 को जो योजना घर घर फाइबर, घर तक फाइबर किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी, तो ये उत्तर सी होगा, बिहार, ठीक है, ये भी फेसबुक पेज में डाला गया था। ये 45,945 गांव जो बिहार के हैं, सभी जगह हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है इस योजना का उद्देश्य। 126 नंबर आते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार कब निर्वाचित हुए, तो 1996 में हुए थे और उस समय 11वां लोकसभा था, इसलिए उत्तर बी होगा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक नीतिक समूह का सदस्य जो है अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, तो उत्तर सी होगा, क्योंकि उसमें चीन ऑप्शन है। ऐसे तो इसका गठन 2007 में हुआ था, लेकिन एक्टिव हुआ 2017 से। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री गए थे प्रहलाद पटेल, इसलिए उत्तर ये होगा।
सितंबर 20 में हुआ था। जून 2020 में 36वां आसियान सम्मेलन हनोई में वियतनाम में हुआ था, इसलिए उत्तर डी होगा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान ये सिंगापुर रहा है। ठीक है, ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया का इसमें 116वां स्थान रहा था, इसलिए उत्तर सी होगा। आगे चलिए, ऑपरेशन मागा का संबंध यूएसए के किस अभियान से? तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। शायद डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इस अभियान का सहारा लिया था, इसलिए ये अभियान को पॉपुलर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें कोरोना हो गया था। इसका उत्तर बी होगा। ये भी फेसबुक पेज में आपका डाला गया था। किस अरब देश ने अपना पहला नाभिकीय संयंत्र शुरू किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। ये भी फेसबुक पेज में डाला गया है, उत्तर सी होगा। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो इजिप्ट होगा, उसके बाद जॉर्डन है। ठीक है, इसलिए उत्तर ए होगा। ये भी आपके फेसबुक पेज में डाला गया था सारे। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के संचालक मंडल का अध्यक्ष 35 वर्षों बाद भारत बना है, इसका उत्तर डी होगा। ये भी फेसबुक पेज में डाला गया था। ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या था? महिला सुरक्षा था, बहुत इजी प्रश्न था, इसे भी फेसबुक पेज में डाला गया था। यह उत्तर बी होगा। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, नरेंद्र मोदी द्वारा यह मंत्र दिया गया था, उत्तर ए होगा। विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर कौन सा सिक्का जारी किया गया था? स्पेशली क्वेश्चन में सिक्का नहीं था, क्या जारी किया गया? तो 100 रुपये का सिक्का होगा, नोट नहीं होगा, इसलिए उत्तर सी होगा। लघु वृत्तचित्र ची लुपो किस राज्य का है जिससे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं, इसलिए उत्तर ही होगा। ई किसान धन जो HDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया है किसानों के लिए, ये उत्तर बी होगा। कोविड-19 परीक्षण की सुविधा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली बार की गई? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की गई है, इसलिए उत्तर बी होगा। फेसबुक पेज में भी डाला गया है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किस वायुसेना स्टेशन पर भारतीय सेना में शामिल हुआ? उत्तर से होगा अम्बाला। ये तो बहुत पॉपुलर हुआ था, डाला भी गया था पेज पर। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? रुद्रम, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? नीतू डेविड। ये 26 सितंबर 2020 की घटना है, उसी दिन इन्हें बनाया गया था, नीतू डेविड को। उत्तर भी हो जाएगा। महिला एकल अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता जो है जापान की नाओमी ओसाका है, उत्तर ये हो जाएगा। 4 अक्टूबर 2020 को लंदन में मैराथन में प्रथम स्थान सूरा किताता को मिला, ये बी हो जाएगा उत्तर। 15 अगस्त 2020 को धोनी के साथ किस अन्य क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लिया? तो सुरेश रैना पॉपुलर रहा था, उत्तर ये हो जाएगा। फेसबुक पेज में डाला गया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल, उत्तर डी हो जाएगा। ये भी फेसबुक पेज में डाला गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख कौन हैं? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, ये उत्तर बी हो जाएगा। डॉक्टर बुसारा अतीक और रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए किस क्षेत्र से चुना गया? तो मेडिकल साइंस, उत्तर सी हो जाएगा। ये फेसबुक पेज पे इनका चित्र भी डाला गया था, लखनऊ से संबंध रखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020, ये तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला है, बी। ये तो शायद ही किसी का गलती हुआ होगा। इस ढंग से आपके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग इसे बार बार वीडियो को देखिए और आपका कितना स्कोर हुआ है आप कमेंट जरूर करें। अब आप देख लें एक बार किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए थे। इस फेसबुक पेज में आप लोग देख ही चुके होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।